हेलो, ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट माइक्रोवेव क्या है भाई? रेडियो वेव कैन बी क्लासिफाइड बाय फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। देखो, रेडियो वेव हमारी जो क्लासिफाइड होती है थ्रू फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, हमने ये बता दिया था। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ समझ रहे हैं ना आप लोग सभी? ठीक है, फ्रीक्वेंसी, कई बार फ्रीक्वेंसी वो जो हम लोग एक तरीके ऐसे समझ लो जैसे रेडियो में जो सेट करते हैं, जैसे जो हर फ्रीक्वेंसी जैसे वो होती है, जैसे तुमने देखा होगा वो पहले अभी ये चलते थे ना रेडियो एफएम 92.7, 93.5। ठीक है, ये सुना है ना? हेलो। तो वो जो हर जो वो फ्रीक्वेंसी में डिवाइड में होती है, फ्रीक्वेंसी में उसको मेजर किया जाता है। वेवलेंथ वो होता है कि मतलब जो कितनी दूरी तक वो कवर कर रही है सिग्नल हमारा वो। व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज हायर देन 3 गीगाहर्ट्ज। अब ये बोल रहे हैं जब अगर फ्रीक्वेंसी 3 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा हो तो इट इज नेम्ड माइक्रोवेव सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज स्पेशल केस ऑफ माइक्रोवेव रिले सिस्टम। ठीक है, तो इट इज नेम्ड माइक्रोवेव सैटेलाइट, ये उसका क्या कहा गया, उसको नेम माइक्रोवेव सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ माइक्रोवेव। मतलब जो स्पेशल केस होगा माइक्रोवेव का वो हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन के रिले सिस्टम। सैटेलाइट कम्युनिकेशन इज यूज द सिंक्रोनस सैटेलाइट टू रिले द रेडियो सिग्नल ट्रांसमिटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन। ठीक है, देखो सैटेलाइट क्या होता है भाई, ये सैटेलाइट के बारे में पूरा बता रहे हैं कि सैटेलाइट कैसे स्टैब्लिश किया जाता है यूनिवर्स में। आपने देखा ना अर्थ से कुछ दूरी पर, ये तो पता है ना सबको, अर्थ से कुछ दूरी पर सैटेलाइट स्टैब्लिश किए जाते हैं। अच्छा ये बताओ, सैटेलाइट सैटेलाइट कौन स्टैब्लिश करता है? अपने यहाँ कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सैटेलाइट्स को स्टैब्लिश करती है? कोई? अलीना आप रुके रहना एक मिनट, तुम मत बताना अलीना। अनन्या, इरम, निस्बा, पीयूष, आप लोग बताएं जरा। हेलो, हेलो, आवाज। बताओ भाई, इरम, निस्बा और पीयूष, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सैटेलाइट लॉन्च करती है अपने यहाँ? उसका नाम मैं पूछ रहा हूँ बस केवल। हेलो, नहीं आता क्या या नेट पे सर्च मार रहे हो? अलीना चलो तुम बताओ बेटा। हेलो, हेलो, हाँ अलीना आप बताओ बेटा, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन सेट। वेरी गुड, ये इंडिया की बताया करो। नासा तो ठीक है, वहां कहे हैं अमेरिका, बट यू हैव टू कॉल नेम, यू हैव टू से, ठीक है, टेल द नेम, टोल द नेम हो जाएगा भाई, इसरो हो जाएगा। ठीक है, इसरो का नाम सुना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो हाँ, तो वो होता है वैसे आपका करेक्ट आंसर। आप लोगों को नहीं पता था भाई, इरम, निस्बा, पीयूष? अरे तो नासा, अरे तो अमेरिका का नहीं था तो इंडिया का तो पता था। अरे ऑर्गेनाइजेशन बता देते, नासा ही बोल देते। क्यों नहीं बोल सकते? अगर आप, ठीक है, नाम नहीं याद आ रहा तो तुम ये कह सकते थे कि अमेरिका ही जैसा अपने यहाँ भी है, जैसे अमेरिका में नासा है, बाकी नाम हम बता देते। चलो ठीक है, बाकी इनको इरम, निस्बा और पीयूष, आप लोगों को नहीं कुछ पता है? चलिए देख लेते हैं भाई। तो वो सैटेलाइट्स ये इस्टेब्लिश की जाती है, जो सैटेलाइट इस्टेब्लिश करने का देखो क्या मतलब होता है वो हम बता दें। जिससे क्या होता है, जैसे कहीं पे भी लाइव कहीं पे कुछ चल रहा है उसको हम डायरेक्ट सैटेलाइट्स की मदद से अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आजकल जो वो है D2H वगैरह, देखो डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्शन देगा। डिजिटल टीवी आप लोग देखते हैं, डिजिटल वो, ठीक है, हाई डेफिनेशन आप कनेक्शन आप देखते हैं, डायरेक्ट आप सैटेलाइट से कनेक्शन है सेटअप बॉक्स का, तो सीधे सीधे हमको सिग्नल्स मिलते हैं। और बस हाँ, कभी जब वेदर खराब होता है तो उसकी वजह से आपका देखा होगा कभी कभी डिश नहीं आती है, देखा है ना। और बाकी अगर नॉर्मल वे में वो पूरी डिश आएगी और आप देख सकें, क्योंकि डायरेक्ट सैटेलाइट आज अब देखते होंगे कि पिक्चर
या जो भी सीरियल्स होते हैं बहुत क्लियरिटी आती है पिक्चर्स में, ठीक है। तो यही, अब सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज द सिंक्रोनस सैटेलाइट। देखो अब ये जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है क्या यूज करते हैं, सिंक्रोनस सैटेलाइट को यूज करते हैं। अब सिंक्रोनस पता है ना, देखो सिंक्रोनस असिंक्रोनस इसीलिए पीछे बता दिया गया। सिंक्रोनस में क्या होता है, सिंक्रोनस में क्या होता है, बिट्स कैसे जाती हैं, हेलो, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में हाँ फ्लो होता है। तो ऐसे बताओ ना, फिर एक साथ जाते हैं, मतलब अगर एक ब्लॉक्स में नहीं डिवाइड होता है, डायरेक्ट सीधे जाते हैं। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन यूज द सिंक्रोनस सैटेलाइट टू रिले द रेडियो सिग्नल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम ग्राउंड स्टेशन। तो अब इसमें क्या होता है, रेडियो सिग्नल्स होते हैं जो कि ग्राउंड स्टेशन, मतलब जैसे यहाँ अर्थ की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट उसको भेजा रिले किया जाता है। इट रिसेंटली द यूज ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन हैज गेन्ड मोर पॉपुलरिटी। तो आज के समय में क्या है, ये बता रहे हैं कि वायरलेस कम्युनिकेशन आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी हो रही है, कि अब तो डायरेक्ट वाईफाई और वो जो वायरलेस कम्युनिकेशन ज्यादा, क्योंकि कॉस्ट को रिड्यूस करना है। तो अगर हम वायर्स के थ्रू गाइडेड मीडिया का यूज करेंगे तो ज्यादा कॉस्ट आएगी, अनगाइडेड का यूज करेंगे तो कम कॉस्ट आएगी। कंपेयर टू द ट्रेडिशनल फिक्स्ड वायर टेरेस्ट्रियल नेटवर्क, सैटेलाइट एंड माइक्रोवेव कम्युनिकेशन नेटवर्क features the time saving, fast implementation and broad coverage characteristics। ये ठीक है। तो और इसको किस जो जैसे हम लोग यूज कर रहे हैं वायरलेस कम्युनिकेशन, अगर इसको हम ट्रेडिशनल फिक्स्ड वायर टेरेस्ट्रियल नेटवर्क या सैटेलाइट माइक्रोवेव कम्युनिकेशन या नेटवर्क फीचर्स से करें तो उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग, फास्ट इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है जल्दी से, एंड ब्रॉड कवरेज कैरेक्टरिस्टिक्स, और बहुत ज़्यादा दूरी तक की रेंज को कवर करता है। इट प्रोवाइड्स वॉइस फैक्स डेटा एंड वीडियो सर्विसेज एज वेल एज ईमेल, ठीक है। तो इट प्रोवाइड्स क्या, पहले तो वॉइस हमें प्रोवाइड करता है, फैक्स भी कर सकते, डेटा एंड वीडियो सर्विसेज एज वेल एज ईमेल, फाइल ट्रांसफर, www इंटरनेट एप्लीकेशन, ऐसे ऑल दीज थिंग्स। व्हेन फिक्स्ड वायर टेरेस्ट्रियल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स आर क्रस्ड बाय अ डिजास्टर। अब क्या होता है कि जैसे मान लो तूफान आ गया, चक्रवात आया, अभी अभी कौन सा चक्रवात आया है हमारा, बता सकते हैं? अलीना, आप अलीना नहीं, अभी तुम नहीं अलीना, बाकी अनन्या, इराम, हाजरा, तुमने बोला अभी, मुझे अब सुनाई दिया, वो नेटवर्क कनेक्शन में देर में सुनाई दे रहा है। अच्छा है नन्या, तुमने क्या बताया, वो अलीना ही बताती, तुम ऐसे क्यों बोलती हो कि हम ही ने बताया? तुम और एक बात ध्यान रखो, तुम और अलीना थोड़ा कम बोला करा करो, मुझे बाकी से थोड़ा इंटरेक्ट होने दिया करो, जब मैं आपका नाम लूं तब बोलो। ये चुपचाप बैठे रहते हैं, ये इराम, हाजरा, निस्बा, पीयूष, इनको दे। तुम कहाँ बोल रहे हो, तुमने कहाँ बताया, मुझे तो अभी तुम्हारी आवाज सुनाई दी, उससे पहले अनन्या ने बता दिया। क्या कह रहे हो? चलो ठीक है। तो ताउते, अब जैसे चक्रवात जैसे आ गए, तो अब यहाँ पे जो हमारे वायर टेरेस्ट्रियल्स हैं, मतलब जो केबल्स के थ्रू बिछे, तो वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, डिजास्टर जैसे ही कोई आया, तूफान, चक्रवात, स्टॉर्म, ठीक है, तो इन सब में क्या हो जाता है, वो खराब हो जाते हैं। crushed by a disaster, the satellite and microwave system as a emergency backup facility will be stressed। अब जैसे तूफान, चक्रवात कुछ भी आया, इसमें क्या होगा, सैटेलाइट को का बैकअप खराब नहीं होगा, जो वायरलेस कम्युनिकेशन है, तो उसपे क्या होगा कि उसके पास उनका बैकअप भी होता है। अगर खराब तूफान और कुछ आया भी, कुछ हुआ, तो बाद में क्या होगा, जैसे ही वो गया, बाद में सैटेलाइट वापस उसका बैकअप ले लेगा। आई बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक? हेलो, चलिए आगे देख ले। इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन द अर्थ स्टेशन कंसिस्ट ऑफ a satellite dish that functions as an antenna and communication equipment to transmit and receive data from satellites passing overhead। क्या कह रहे हैं भाई, कुछ नहीं कह रहे हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जो अर्थ स्टेशंस होते हैं,
भाई सैटेलाइट का कनेक्शन कहाँ से होगा? डायरेक्ट हमारा अर्थ में बहुत जगह स्टेशन बने होंगे ना, वहां पे कनेक्शन होगा उनसे डायरेक्ट। अब ये कह रहा है स्टेशन कंसिस्ट ऑफ सैटेलाइट, जहां पर सैटेलाइट डिशेज लगे होंगी, डिश लगी हैं, और वो डिश का कनेक्शन आपके सेटअप बॉक्स से होता है, ऐसे समझिए चीजों को। दैट फंक्शंस एज एन एंटीना, जैसे एंटीना आपने देखा होगा, एंटीना तो देखा होगा ना, बहुत जगह लगे आपने एंटीना देखे होंगे, ठीक है? तो वो अर्थ स्टेशन होते हैं एक तरीके से उस सैटेलाइट्स के, ठीक? हेलो समझ में आ रहा है? अर्थ स्टेशन मतलब जैसे घर में आपने एंटीना लगाया, ऊपर जो लगती है छतरी, जो आप देखा होगा घरों में सबके, तो वो एक तरीके से अर्थ स्टेशन होते हैं, डायरेक्ट उनका कनेक्शन होता है सैटेलाइट से, ठीक है? और इक्विपमेंट फंक्शंस एज एन एंटीना एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी बहुत से लगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होते हैं, मतलब वही ट्रांसमीटर्स, रिसीवर्स, तो वो ट्रांसमिट करेंगे, रिसीव करेंगे डेटा फ्रॉम द सैटेलाइट्स पासिंग ओवरहेड, ठीक है? इस तरीके से। अब a number of communication satellites owned by both governments and private organizations have been placed in stationary orbits about 22,300 miles above the earth surface। अब देख लो, ये अंडरलाइन करो इस पॉइंट को, इस लाइन को। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट्स होते हैं वो बहुत दो, देखो, एक तो गवर्नमेंट्स और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन बोथ आर अपने अपने इंस्टॉल होते हैं, मतलब अलग अलग ओन्ड होते हैं उनके। हैव बीन प्लेस्ड इन स्टेशनरी ऑर्बिट स्टेशनरी ऑर्बिट जो होते हैं हमारे सोलर सिस्टम के, उनसे स्टेशनरी ऑर्बिट्स का क्या मतलब हुआ, समझ रहे हो? ऑर्बिट्स में जो हमारे प्लैनेट्स हैं, हाँ, तो उनसे कम से कम 22,300 किलोमीटर की दूरी पर लगते हैं। मतलब ऐसा नहीं है, देखो जो सोलर सिस्टम है, तो अर्थ से हम कुछ दूरी पर लगाएंगे तो वो देखिए उसकी डिस्टेंस है, ये नहीं एकदम पास जाके लगा दिया, उसकी कुछ डिस्टेंस होती है, वो ये आप ये ध्यान रखिएगा, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। 22,300 माइल्स अबव द अर्थ सरफेस, मतलब अर्थ सरफेस से वो सैटेलाइट जब लॉन्च करते हैं इसरो वाले, तो वो 22,300 किलोमीटर तक की डिस्टेंस होती। ये डिस्टेंस सेम नहीं होती, एक बात ध्यान रखिएगा। अभी जान लीजिए 100 सैटेलाइट्स इंस्टॉल करनी है, तो वो सैटेलाइट्स की हर एक की डिस्टेंस अलग अलग होगी, पर अप्रोक्सीमेटली इतना होता है, इन्होंने अप्रोक्सीमेटली का वैल्यू दी है, ठीक? these satellites act as relay station फॉर कम्युनिकेशन सिग्नल्स, ठीक है? तो दीज जो ये सैटेलाइट्स हैं एक्ट एज ए रिले स्टेशन। रिले स्टेशन का क्या मतलब होता है? अच्छा, रिले स्टेशन बता सकते हो? रिले का मतलब क्या होता है? अच्छा, कोई बताए मुझे रिले का मतलब। रुक जाओ अलैना, अनन्या, आप रुकेंगे। इरम, हाजरा, निस्बा, पीयूष, रिले मतलब बताओ। रिले स्टेशन, अभी स्टेशन बाद में, रिले बताओ, रिले क्या होता है? अच्छा हेलो, हाँ भाई, इरम, हाजरा, ये मुझे लग रहा है कनेक्ट करके भाग गई हैं दोनों, इरम और हाजरा, आवाज नहीं आ रही। निस्बा यही है तो कुछ पूछ रहे हैं, तो आवाज क्यों नहीं बोल रही, बोल क्यों नहीं रही भाई? है, हम कुछ बोल रहे हैं यहाँ से, तुम्हारी आवाज ही नहीं आ रही है। हाँ बताओ, रिले मतलब क्या होता है हाजरा? हेलो, क्या होता है? हेलो, नेटवर्क चला जाता है क्या? नेटवर्क तो आ रहा। हाँ निस्बा, तुम लोग की आवाज कट के क्यों आती है, क्या बात है? सीधे सीधे नहीं आ रही है। कहाँ तुम लोग अंदर घुस के बैठे हो क्या? थोड़ा बाहर आ जाओ भाई, आवाज ही नहीं आ रही बिल्कुल। हेलो, हेलो, चलो अलीना आप ही बताओ, अलीना ने आप ही बताइए। हेलो, बताओ बताओ, आप ही बताओ, आप ही लोग बताइए, रिले का क्या? देख रहे हो क्या, डिक्शनरी डिक्शनरी है? जल्दी से तुमने उसमें देखा, नेट पर है? सही बता ना?
हाँ आप सही बोल रहे हो। अब इसको देखो कैसे कोरिलेट किया जाता है, ये चीज याद होनी चाहिए। रिले, अभी मैंने बोला एक आपने सुना होगा रिले दौड़ होती है, याद करो, याद आ रहा हो स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में ये रिले दौड़ होती है। जब स्पोर्ट्स होता है, मीटिंग कराई जाती है, स्पोर्ट्स गेम आपके एक साल एनुअल फंक्शन होता है, एक दिन आपका एक साल आपका स्पोर्ट्स होता है, याद हो। तो स्पोर्ट्स वाले में आपने देखा होगा सुदर्शन सर ने एक रिले दौड़ कराई होगी, अगर जो पिछले बच्चे हैं याद हो उनको। क्यों अनन्या, रिले दौड़ सुना है? क्या होता है उस रिले दौड़ में? वो क्या करता है उस रिले दौड़ में, आपने देखा होगा एक कोई स्टिक पकड़ाई जाती है, वो आएगा आगे वाले को दौड़ते हुए आगे वाले को दे देगा, वो दौड़ते दौड़ते फिर उसके आगे वाले को पकड़ाएगा जल्दी से, जितना तेजी से। याद आया? ऐसी दौड़ देखी कभी? बिल्कुल, तो वही रिले यहाँ पे, उस रिले का मतलब यही है, और स्टेशन जोड़ दिया मतलब दी सैटेलाइट एक्ट जैसे रिले स्टेशन। ये सैटेलाइट कैसे रिले स्टेशन का काम करते हैं फॉर कम्युनिकेशन सिग्नल, मतलब वो क्या करते हैं सिग्नल्स को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर भेजते जाते हैं। रिले स्टेशन मतलब तुरंत प्रसारित करेंगे, जैसा आपने वर्ड यूज किया प्रसारित, बहुत सही वर्ड था, प्रसारित करना, स्प्रेड करना, तो वो प्रसारित करते चले जाएंगे आगे आगे एक दूसरे को। जैसे रिले दौड़ में वो एक के बाद एक को स्टिक पकड़ाता जाता है, आगे चला जाता है। ये चीज आई बात समझ में? ठीक। अब द सैटेलाइट एक्सेप्ट डेटा ऑब्लिक सिग्नल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द फ्रॉम एन अर्थ स्टेशन, एम्पलीफाई एम्पलीफाई देम एंड रीट्रांसमिट देम टू अनदर अर्थ स्टेशन। तो सैटेलाइट डेटा को, सिग्नल्स को एक्सेप्ट करना, फिर ट्रांसमिट करना अर्थ स्टेशन पर, उसको फिर एम्पलीफाई भी करना। एम्पलीफाई मतलब मान लो कोई सिग्नल रिड्यूस हो रहा, कम जो वीक हो रहा है, तो उस सिग्नल को दोबारा एम्पलीफाई करके दोबारा भेजना। एम्पलीफाई को समझते हो? एम्पलीफाई, एम्पलीफाई करना मतलब वो जो रिड्यूस सिग्नल है, जो वीक सिग्नल है, उसको वापस स्ट्रॉन्ग करके भेजना। एम्पलीफाई ऐसे समझ लो आप। ठीक। एंड रीट्रांसमिट देम टू अनदर अर्थ स्टेशन यूजिंग सच अ सेटअप। इसके लिए एक सेटअप ऑर्गेनाइज किया जाता है, कॉमा डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड टू द अदर साइड और द अर्थ इज ओनली वन स्टेप। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? हाँ, अच्छा चलिए। मोस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैव मल्टीपल इंडिपेंडेंट रिसेप्शन एंड ट्रांसमिशन डिवाइसेस नोन एज ट्रांसपॉन्डर्स। बहुत से ऐसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं जो मल्टीपल होती हैं, इंडिपेंडेंट रिसेप्शन होता है उनका, दूसरे अर्थ स्टेशन से कोई लेना देना नहीं, तो ट्रांसमिशन डिवाइसेस नोन एज, जो इसमें ट्रांसमिशन डिवाइसेस लगाई जाती हैं वो ट्रांसपॉन्डर्स कहलाते हैं। इन कम्युनिकेशन communication satellite, a single transponder is usually capable of handling a full color commercial television transmission complete with audio. Transponders for data transmission may be even larger भी होते हैं। Some firms that market satellite communication service on a satellite, others lease a portion of a satellite and provide transmission facilities in smaller units to ultimate users. The security in satellite transmission is usually provided by the coding and decoding equipment। ठीक है, ये जो सैटेलाइट की सिक्योरिटी क्या, ट्रांसमिशन कैसे होता है, वो कोडिंग और डिकोडिंग इक्विपमेंट के थ्रू होता है, मतलब इनक्रिप्टेड एंड एनक्रिप्टेड कोड इक्विपमेंट लगाए जाते हैं। सैटेलाइट कम्युनिकेशन हैज अ नंबर ऑफ एडवांटेज। क्लियर हुआ भाई सैटेलाइट क्या है? हेलो, जल्दी से जरा एडवांटेज डिसएडवांटेज आप पढ़ लो, किसी भी पॉइंट में दिक्कत हो तुरंत बताओ, ये आप पढ़ेंगे जल्दी से, फिर आगे बताते हैं। जल्दी से देखो और जल्दी बताओ, कोई भी पॉइंट में जो दिक्कत हो बताइए। हाँ अलीना बेटा बताओ।
हाँ देखें भाई, ठीक है। द लेइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल केबल इज डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव एंड दिस इज वेयर द सैटेलाइट प्रूव टू बी द बेस्ट। हाँ देखो, इंटरकॉन्टिनेंटल केबल का मतलब ये होता है, अलीना आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, कॉन्टिनेंट होते हैं बहुत से, नाम सुना है कंटिनेंट? कंटिनेंट कहाँ कहाँ होते हैं, कितने होते हैं कंटिनेंट? हाँ बेटा, अब उन, तो ये कहने इनका मतलब है जो मेंटेनेंस होता है इंटरकॉन्टिनेंट केबल्स का, वो बहुत डिफिकल्ट होता है। किसके केस में? जो हमारा वो क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल, जो वायर टेरेस्ट्रियल नेटवर्क होता है। भाई केबल है, इंटरकनेक्शन, मैंने अभी पिछले टर्म पे क्लास में आपको ये भी बताया था कि समुद्र के अंदर भी केबल्स बिछे हुए हैं जो हम इंटरनेट का यूज करते हैं, तो वो कॉन्टिनेंट में भी बिछे हैं। अब मान लो कहीं पे कोई स्टॉर्म आया, सुनामी आई, वो तो अगर टेरेस्ट्रियल केबल्स का यूज करेंगे तो वहां पे ये बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा उनको सही करना। तो इंटर मेंटेनेंस जो उसका है इंटरकॉन्टिनेंट केबल्स का बहुत डिफिकल्ट होता है और एक्सपेंसिव भी होता है बहुत ज्यादा इन कंपैरिजन टू सैटेलाइट। सैटेलाइट में क्या होता है कि सैटेलाइट में वायरलेस वायरलेस है वो कम्युनिकेशन। अगर आपका कोई, हाँ मान लो आया, स्टॉर्म आया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसमें लाइन लिखी थी, बताया था कि भाई स्टॉर्म आया, स्टॉर्म आने के बाद क्या होगा कि वो थोड़ी देर के लिए सैटेलाइट अपने आप को ऑफ कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वो आया और स्टॉर्म चला गया, अगर मान लो कुछ डेटा लॉस भी हो गया तो वो बैकअप रखता है, तुरंत उसको क्या करेगा, रिकवर कर देगा। अभी एक ही आपका डिश में जब वेदर खराब होता है तो डिश नहीं आती है, तो तुम देखते हो ना थोड़ी देर बाद डिश आ जाती है, कैसे आ जाती है? वो इसीलिए आ जाती है कि सैटेलाइट से डायरेक्ट कनेक्शन है, तो वो बैकअप लेके रखा रहता है। खत्म हुआ, स्टॉर्म चला गया, सुनामी चली गई, जो भी कुछ हो, चक्रवात, तो अब उसको क्या करेगा, वो तो वापस बैकअप अर्थ स्टेशन पे भेज के उसको रिकवर कर देता है। आई बात समझ में? चलो आगे और देख लो, बताओ जल्दी, थोड़ा जल्दी पढ़ो।